वेलकम टू कहानी का मेला। रिया एक होशियार 17 साल की लड़की है जिसे पहेलियां और रहस्य सुलझाना बहुत पसंद है। वो अपने दादाजी मिस्टर देसाई के साथ एक सुकून भरे छोटे से शहर में रहती थी। उसके दादाजी पहले एक बैंक में काम करते थे। वो एक ईमानदार और समझदार इंसान के रूप में जाने जाते थे, लेकिन अब ज्यादातर अपने आप में ही रहते हैं। एक दिन स्टोर रूम साफ करते हुए रिया को एक पुराना डस्टी लॉकर मिला जो एक वुडन शेल्फ में था। उसमें कोई चाबी का होल नहीं था, सिर्फ एक नंबर डायल था। उसके पास ही उसने एक पुरानी फोटो देखी जिसमें दादाजी थे। एक्साइटेड होकर रिया नीचे भागी। दादू, देखिए मुझे क्या मिला। स्टोर रूम में लॉकर देखते ही मिस्टर देसाई को गुस्सा आ गया। ये तुम्हें कहाँ से मिला? उन्होंने गुस्से में पूछा। उस पर रिया ने दादाजी को बताया कि उसे वो लॉकर स्टोर रूम में मिला। दादाजी ने चेतावनी देते हुए कहा कि तुम्हें इसे छूना नहीं चाहिए था, वापस रख दो। रिया ने उनको पूछा, पर पर इसमें क्या है? इसके अंदर क्या है? उस पर दादाजी बोले, कुछ ऐसा जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। रिया को दादाजी की ये बात बहुत अजीब लगी और वो सोच में पड़ गई कि दादाजी इसे क्यों छुपाना चाहते हैं। उस रात रिया लॉकर के बारे में ही सोच रही थी। फिर उसे दादाजी की एक पुरानी डायरी याद आई जो हमेशा ड्रॉर में लॉक रहती थी। उसे लगा शायद उसमें कुछ क्लू हो। अगली दोपहर जब दादाजी सो रहे थे, रिया ने चुपके से डायरी निकाला और पन्नों को पलटा। ज्यादातर पेजेस बोरिंग थे, लेकिन एक लाइन ने उसका ध्यान खींच लिया। 25/1963, वो दिन जब सब कुछ बदल गया। क्या ये एक कोड था? उस रात रिया स्टोर रूम में गई। उसने धीरे से डायल घुमाया, 251963, और लॉकर खुल गया। पर अंदर ना सोना था ना पैसे, सिर्फ एक एनवेलप और कुछ पुराने डॉक्यूमेंट्स थे। एनवेलप पर दादाजी की हैंडराइटिंग थी। उसने एनवेलप खोला और लेटर पढ़ा। लेटर में एक छुपा हुआ सच था। बहुत साल पहले मिस्टर देसाई ने बैंक के कुछ सीनियर ऑफिसर्स के रिकॉर्ड पढ़े जो फेक अकाउंट बनाकर पैसे चुरा रहे थे। उन्होंने सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन सीनियर ऑफिसर्स ने धमकी दी कि अगर मिस्टर देसाई कुछ भी बोले तो उनके परिवार को नुकसान होगा। और उन सीनियर ऑफिसर्स ने एक निर्दोष जूनियर एम्प्लॉय पर झूठा ब्लेम डाला जिसका करियर बर्बाद हो गया। मिस्टर देसाई ने खतरा न उठाने का फैसला किया। उन्होंने सब सबूत, डॉक्यूमेंट्स, बैंक स्टेटमेंट्स इकट्ठा करके एक बॉक्स में रख लिया। उन्हें लगा सच छुपाना ज्यादा सुरक्षित है। ये पढ़कर रिया हैरान थी। दादाजी ने अपने परिवार को बचा लिया, लेकिन एक निर्दोष इंसान की जिंदगी खराब हो गई। अगली सुबह उसने दादाजी को लेटर दिखाया। दादू, मुझे सब पता चल गया। इस पर दादाजी बोले, मैंने जो किया मजबूरी में किया। तुम्हें लगता है तुम समझ गई हो, पर तुम नहीं जानती। अगर ये सब बाहर आया तो वो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। उन्होंने लेटर रिया के हाथ से लिया और वहां से चले गए। अगले 2 दिन तक रिया ने उनसे बात नहीं की, पर उसने देखा कि दादाजी परेशान थे, बेचैन लगते थे, खाना नहीं खाते थे। तीसरी रात वो रिया के साथ बात करने गए। उन्होंने बोला, मुझे लगा था सच छुपाना सबके लिए बेहतर है, पर ये बोझ सालों से मुझे खाता रहा है। वे रिया की तरफ देखते हुए बोले, शायद तुम सही हो, शायद अब वक्त आ गया है। आगे उन्होंने बोला, एक बात रिया मैंने तुम्हें बताई नहीं,
तुम्हारी माँ भी इसमें शामिल थी। ये सुनकर रिया को शौक लग गया। दादाजी ने उसे सब कुछ बताया। दरअसल रिया की माँ वही बैंक में काम करती थी। वो बहुत तेज और ईमानदार थी। उसने अकाउंट्स में गड़बड़ पकड़ ली और दादाजी को बताया। रिया के मॉम ने दादाजी को हिम्मत दी सीनियर से लड़ने के लिए। दोनों ने सब सबूत इकट्ठा किए, लेकिन जब सीनियर्स ऑफिसर्स को पता चला, उन्होंने रिया के माँ को धमकाने की कोशिश की, उसका पीछा किया। अंत में उसने रिजाइन कर दिया। तब दोनों ने तय किया कि सच कभी भी सामने नहीं आना चाहिए। ये सुनकर रिया शॉक में थी। माँ ने कभी बताया ही नहीं। अगली सुबह रिया ने माँ से कहा, मॉम, मुझे सब पता है। माँ एक पल के लिए चुप रही, फिर बोली, मैंने दादाजी को मना किया था ये सब बोलने के लिए। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मैंने लॉकर खोला, रिया ने कहा। माँ रिया से बोली, तुम्हें पिछला दर्द खोदना नहीं चाहिए था। रिया ने माँ को समझाने की कोशिश की कि ये सच दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन वो वहां से नाराज होकर चली गई। 2 दिन घर में सन्नाटा था। फिर एक शाम माँ ने रिया के बेड पर एक बॉक्स रखा और उसे बताया कि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स हैं जो सच को सामने ला सकते हैं। उसी रात दादाजी भी आए। उन्होंने एक पेन ड्राइव टेबल पर रखी और बोला कि इसमें सब है, ऑडियो फाइल्स, ईमेल्स, अकाउंट लॉग्स, सालों तक जिसे छुपाया था। अगले ही दिन रिया एक ईमानदार पत्रकार से मिली। रिया ने उसको सब बताया। रिपोर्टर की मदद से कहानी पब्लिश हुई और सच सबके सामने आ गया सबूत के साथ। और ये न्यूज़ देखकर तीनों खुश हो गए।